गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट में होने वाला है क्योंकि आज पूरे दिन टाइम नहीं मिला और बजट का स्ट्रैटेजी, एक वीकली स्ट्रैटेजी बनाना था, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे कुछ दिन से हम काम कर रहे थे तो ये जल्दी से हम शेयर कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, अगर ये वीडियो आप 1 फरवरी के बाद देख रहे हैं या आप बोल सकते हैं कि 1 फरवरी के सुबह के बाद, मतलब इसको हम लोग डायरेक्टली 9:16 के आसपास डिप्लॉय कर देंगे, 9:16 9:20 के आसपास। अगर उसके बाद आप वीडियो देख रहे हैं तो इस स्ट्रैटेजी से मतलब ये स्ट्रैटेजी आपको करना नहीं है फिर, ठीक है। उसके पहले अगर आप जैसे अभी हम रात को डालेंगे वीडियो, तो रात में अगर कोई देखता है, ठीक है, तो वो तुरंत बैक टेस्ट कर सकता है कि पास्ट के जो भी हम मतलब इसके पीछे का लॉजिक आपको बताएंगे, जो कि ये 2-3 लॉजिक हम ऑब्ज़र्व किए हैं, ठीक है। और ये ऑब्जर्वेशन आपको अच्छा अगर लगेगा, ठीक है, तो फिर इसमें आप बैक टेस्ट कीजिएगा। और बैक टेस्ट में आपको अगर अच्छा लगा तो फिर आप डिप्लॉय कर सकते हैं 1-2 लॉट से, सिर्फ ट्राई करने के लिए। क्योंकि बजट में क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा स्ट्रैटेजी करेंगे जो थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी होगा और हम लोग थोड़ा सा प्लानिंग के साथ ये ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा, जो चीज़ हम बताए हैं। अगर 1 फरवरी के बाद देखते हैं सुबह के बाद, तो इसको मत डालिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो भी पैसा कमाने का इसमें, ठीक है, थोड़ा बहुत, वो आप बोल सकते हैं कि अगर 1 फेब के अगर सुबह नहीं अगर ट्रेड डालें हम, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। क्योंकि क्यों चला जाएगा वो भी हम बताते हैं, ठीक है। और कौन से केस में आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है, वो भी हम बताते हैं। तो 2-3 ऑब्जर्व चीज़ किए हम, ठीक है, वो बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है फरवरी में क्या होता है कि जैसे ही बजट स्टार्ट होता है तब तक, मतलब 1 फरवरी से पहले तक विक्स जो है 1 फरवरी से पहले तक विक्स इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और 1 फरवरी से विक्स जो है वो क्रैश करना स्टार्ट करता है, ठीक है। कम से कम 1 हफ्ता तक वो क्या करता है, कम से कम 1 हफ्ता विक्स जो है वो क्रैश होता है, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से डेटा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, लास्ट फरवरी कब था हमारा, 2023 फरवरी, फर्स्ट वीक, मतलब 1 फरवरी से विक्स क्रैश किया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, उसके पहले इंक्रीज़ किया था, सेम चीज़ अभी भी हुआ है। अभी भी हमारा विक्स जो है वो 16 के आसपास है, ठीक है। मतलब लास्ट 1 साल में सबसे ज़्यादा विक्स अभी हमारे पास 16 का चल रहा है, ठीक है। 16 पे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा चांस है कि जो पास्ट में होते आ रहा है वही हो, ठीक है। तो पास्ट में क्या हुआ था, विक्स 1 फरवरी से क्रैश करता है और कम से कम 7 से 10 दिन तक क्रैश करता है, ठीक है। 2021 में चले जाते हैं, जल्दी से हम लोग एक डेटा देख लें जो हमको समझाना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली स्ट्रैटेजी पे जंप करेंगे। 2021 के फरवरी में देख सकते हैं, यहाँ से 1 फेब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ से 1 फेब स्टार्ट हुआ है और यहाँ से कम ये यहाँ से लगभग 10 तारीख तक यहाँ पे विक्स क्रैश किया, मतलब 22 से विक्स लगभग 18 के आसपास आया, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितना परसेंट है, लगभग 20% है, ठीक है। तो हरदम 10 से 20% का हमको विक्स का क्रैश देखने को मिलता है जब भी बजट स्टार्ट होता है, तो ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम ये स्ट्रैटेजी बिल्ड किए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखें क्या होता है। विक्स में 2 चीज़ें होते हैं, हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। विक्स में 2 चीज़ होता है, एक तो जो मूवमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है चीज़ वो होता है विक्स जो है वो क्रैश होता है, ठीक है। अभी हम आपको समझा दिए हैं कैसे, आप लोग पास्ट में और जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ होता है, विक्स क्रैश होता है और मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो मूवमेंट फास्ट होने के लिए, मतलब इसका सोल्यूशन अगर हम निकालें तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, कि मूवमेंट फास्ट हो रहा है तो हमारा रेंज जो है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब रेंज जब हम बड़ा कर देते हैं 1 वीक के लिए मान लीजिए, और रेंज बड़ा करने से अगर विक्स क्रैश होता है तो तुरंत जो है प्रॉफिट हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन जो एडवांटेज हम लोग उठा सकते हैं वो आपको समझा रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन भी बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि फास्ट मूव आते हैं, फास्ट मूव के लिए बड़ा रेंज बना दो, और बड़ा रेंज बनाने के बाद अगर विक्स क्रैश करता है तुरंत हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। और थंबनेल में आप देखे होंगे कि जो रेंज है वो 6% का, 5% का दोनों तरफ है, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, 1 फरवरी को ही ट्रेड बनाना है, ठीक है। 2022 का देखते हैं, 2021 का देखते हैं, और 2 और 23 का देखते हैं, और उसके बाद 24 का ट्रेड हम आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो 9:16 से 1 मिनट ले लीजिए, 1 मिनट बाद तब तक हम लोग बास्केट बना लेंगे। एक लॉन्ग कॉन्डोर बनाना है, ठीक है। क्या करना है, एक लॉन्ग आयरन कॉन्डोर बनाना है। आयरन कॉन्डोर सबको पता होगा, एक बार हम फिर से बना देते हैं। लॉन्ग आयरन कॉन्डोर में क्या होता है कि हम लोग निफ्टी में स्ट्रैटेजी करना है। निफ्टी में 200 पॉइंट दूर कॉल
और पुट दोनों साइड पहले बाई करते हैं, उसके बाद 400 पॉइंट दूर हम लोग दोनों साइड में कॉल और पुट सेल करते हैं, ठीक है। ये वीडियो हम फास्ट बना रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ लोग इसको देख पाएँ, ठीक है, क्योंकि आज पूरे दिन टाइम नहीं मिला था, एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, तो जल्दी से इसीलिए बनाने के लिए हम थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं और थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आता है तो इसको 2, 3, 4 बार देखिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आप छोटा लॉट से 1-2 लॉट से ट्राई करने के लिए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो फ्यूचर में बजट्स आएंगे, जैसे इस साल भी एक बजट आएगा, फिर नेक्स्ट ईयर आएगा, उसमें इस स्ट्रैटेजी का कैसे हम लोग एडवांटेज उठा सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और क्या ये सिर्फ बजट में स्ट्रैटेजी कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको हम लोग जब कर सकते हैं जब विक्स क्रैश होने वाला हो, ठीक है। क्या होने वाला हो? विक्स क्रैश होने वाला हो। आपको ये नहीं पता कि अगर मार्केट बहुत तेज़ी से अप या डाउन हुआ तो क्या करेंगे, अगर आपको ये नहीं पता, लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि विक्स क्रैश होने वाला है, तो उस केस में इस स्ट्रैटेजी को डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन विक्स क्रैश होना जो है ना, वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस है, ये बहुत मतलब ईजिली ये पता नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो सबसे ईजी तरीका है कि बजट के फर्स्ट तारीख को ही डालें और नेक्स्ट 1 वीक तक डालें, उसके बाद ये स्ट्रैटेजी नहीं डाल सकते, ठीक है। लेकिन अगर किसी का एनालिसिस बहुत अच्छा है, जो पता कर सकता है कि विक्स कब क्रैश होने वाला है, तो वो ये स्ट्रैटेजी उस समय भी कर सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग लॉन्ग आयरन काउंटर बनाएंगे। लॉन्ग आयरन काउंटर बनाने के बाद हम लोग जो भी एक्सपायरी में अभी चल रहे हैं, जो भी एक्सपायरी चल रहा है अभी 2022 में February 1 है, ठीक है, मतलब एक्सपायरी 3rd फरवरी का एक्सपायरी हम लोग चूज़ किए, ठीक है। तो हम लोग को इसको 3rd फरवरी के एक्सपायरी में नहीं करता, एक एक्सपायरी दूर करना है, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी में। क्यों? ताकि हम लोग को, जैसे हम बोलेंगे 7 से 10 दिन तक अगर विक्स क्रैश करता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट एक्सपायरी का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? मंथली एक्सपायरी में जाएंगे। पहले क्या हुआ? पहले हम लोग समझा दे रहे हैं आपको, लॉन्ग आयरन काउंटर हम बनाते हैं, ये बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में, ठीक है। उसके बाद एक हम लोग स्ट्रैंगल सेल करेंगे। क्या करेंगे? एक स्ट्रैंगल सेल करेंगे हम लोग मंथली एक्सपायरी में, ठीक है। इसका लॉजिक हम बताते हैं, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर विक्स 20% तक क्रैश कर जाता है तो सबसे ज़्यादा, देखिए वीकली में आपको फ़ायदा तो होगा ही, ठीक है, लेकिन वीकली में प्रीमियम का वैल्यू भी कम होता है और मंथली में प्रीमियम का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, ठीक है। तो मंथली में अगर प्रीमियम का वैल्यू ज़्यादा होगा और विक्स क्रैश करता है तो बड़े रेंज के कारण हमको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसमें हो सकता है मंथली एक्सपायरी में, ठीक है। आई गेस आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली स्ट्रैंगल बाई करेंगे, स्ट्रैंगल सेल करेंगे, कितने का? 0.25 के आसपास या 150 रुपये के आसपास, ठीक है, सिंपल 150 रुपये के आसपास या 0.25 के डेल्टा के आसपास, ठीक है। तो ये हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो बन के तैयार है, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजी का आप एडवांटेज समझिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझिए आप लोग, ठीक है। यहाँ से इस साइड में 4.5% का रेंज है, ठीक है, 4.4% का, और यहाँ से इस साइड में 4% का रेंज है, ठीक है। ये रेंज जो है वो आगे बढ़ेगा भी, अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये 4 से लेके 6 के आसपास रेंज रहता है, 4% से 6% का, ठीक है। तो एक वीक के हिसाब से, और बजट है तो बजट में फास्ट मूवमेंट तो आएगा ही, ठीक है। तो एक वीक के हिसाब से ये रेंज जो है वो इनफ है, ये सबको पता चल गया होगा, ठीक है। अब इसमें जो यहाँ पे लॉस छोटा सा दिख रहा है, इसका हम लोग ये हम लोग क्यों बनाए, ठीक है। आप लोग अगर बोलेंगे विक्स क्रैश करने ही वाला है तो स्ट्रैंगल क्यों ना बना दे। स्ट्रैंगल बनाने से क्या होगा कि बार जब इधर उधर बहुत फास्ट मूवमेंट आएंगे तो ये ब्लू लाइन जो इस तरीके से टिल्टर रहता है तो उसमें लॉस हमको ज़्यादा दिख सकता है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी में क्या है कि ब्लू लाइन थोड़ा सा स्ट्रैंगल से फ्लैट है, ठीक है। और अगर जो हमारा एनालिसिस है कि विक्स क्रैश करता है तो विक्स जैसे ही क्रैश करेगा वैसे ही ये जो रेड रीजन है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हम लोग दिखा देते हैं यहाँ पे। ये जैसे ही विक्स क्रैश करेगा वैसे वैसे ये जो रेंज है वो यहाँ से ग्रीन बनते जाएगा, ठीक है। आप सोच के देखिए, अगर 20% एक हफ्ता में क्रैश कर जाता है विक्स, जो कि पास्ट में हुआ है, उसके बेसिस में ही हम लोग कर रहे हैं, तो पास्ट में हुआ है, उसके बाद अगर हो जाता है तो हम लोग का मिडल में भी प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा और साइड में तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा ही। और निफ्टी अगर 3% इधर उधर करके भी रह जाता है तो हम लोग ईजिली इसमें 3 to 5% बनाने का हम लोग चांस रखते हैं, ठीक है। आप लोग इसमें 3% के बाद ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। इसमें हम लोग स्टॉप लॉस 2% का रखेंगे, 2% का लॉस जब भी दिखेगा हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं करना है। अगर ब्रेक इवन के आसपास आ जाता है, आपको 2% का लॉस दिखा देता है, एग्जिट कर देना बिना सोचे समझे, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये नया कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पैसा कमाना अलग बात है, हम लोग कॉन्सेप्ट अगर सीख जाएंगे
तो इसको अप्लाई आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो 2% का एसएल लेंगे, जब भी हमको एसएल लिख जाएगा तो हम लोग एग्जिट कर देंगे। लेकिन पास्ट में इसका एसएल नहीं गया है, ठीक है। जब भी आप टेस्ट करेंगे आपको दिखाते हैं पास्ट में इसका एसएल कभी नहीं गया, क्योंकि रेंज बहुत अच्छा है। और दूसरा चीज़, हम लोग 3% प्रॉफिट के बाद ट्रेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो हम लोग को ट्रेलिंग एग्जिट हो जाता है, ठीक है। तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं इसलिए 2-3 बार देख लीजिएगा। तो हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, यहाँ पे रीसेट करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रीसेट इसको भी करते हैं। तो जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपायरी के पास जाएंगे, ठीक है। तो जो अभी हम डिस्कस किए थे, क्या हुआ, विक्स क्रैश किया, ठीक है। 2022 में विक्स क्रैश किया था, अभी हम लोग चार्ट पे देखे हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से एक्सपायरी के आसपास जाएंगे हम लोग। 3% के आसपास बीच में प्रॉफिट दिखा है, आप लोग ट्रेल कर लीजिएगा। हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं डायरेक्ट एक्सपायरी तक जाके। एक्सपायरी तक आने के बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो 3% के आसपास है, ठीक है। अब 2022 का हो गया, जल्दी से हम लोग 2023 का भी देख लेते हैं, ठीक है। 2023 में भी सेम चीज़ हम लोग करेंगे। ये वीडियो शायद अनएडिटेड होगा, क्योंकि एडिट करने में फिर टाइम लग जाएगा। तो देखिए, यहाँ से एक लॉन्ग आयरन कॉर्नर, ठीक है। उसके बाद 23 फरवरी को जाएंगे डायरेक्टली लॉन्ग आयरन कॉर्नर को नेक्स्ट एक्सपायरी में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी में करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट एक्सपायरी हो गया, और एक हम लोग जल्दी से सेल कर लेंगे 150 रुपये के आसपास, ठीक है। 150 रुपये के आसपास, या हम बोले हैं कि 0.25, ठीक है। तो 0.25 में अगर कम प्रीमियम मिल रहा है तो 150 को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बीच में लॉस हमको 0.3% का दिख रहा है, लेकिन जब भी विक्स क्रैश करेगा बीच में हमारा जो रेड रीजन है वो ग्रीन बन जाएगा, ठीक है। और इसका रेंज हम लोग देख लेते हैं, इसका भी रेंज लगभग 4% इधर था, देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट से आगे बढ़ते हैं। इधर 3.5%, इधर 3.5%, ठीक है। तो 7% का टोटल रेंज है, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसमें जब भी 2% का स्टॉप लॉस हमको लॉस दिखेगा एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि हम लोग को विक्स क्रैश करने का फ़ायदा उठाना है, ठीक है। विक्स अगर इंक्रीज़ करने लगा ना, तो आपको जो हमारा एनालिसिस है वो पास्ट के बेसिस पे एनालिसिस है, ठीक है। अगर विक्स इंक्रीज़ करने लगा तो हम लोग को 2% लॉस तुरंत दिख जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग एग्जिट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग रॉन्ग हो गए। क्या हो गए, वहाँ पे हम लोग रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो जो एनालिसिस है वो हम लोग को सही होगा, तब हम लोग 3% 5% कमा पाएंगे। ऐसे हम लोग रॉन्ग होते हैं तो 2% पे निकल जाएंगे, ठीक है। और रेंज इतना बड़ा है, 3.5% का इधर है, मतलब 4% इधर, 3.5% इधर, 8% का, मतलब वही बोले 4 से 10%, 4 से 5-6% का आपको रेंज मिलता है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें एक्सपायरी तक अगर होल्ड करते हैं हम लोग, जैसे देखिए लास्ट में 4% तक भी प्रॉफिट गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 3.5% के आसपास हम लगा ट्रेलिंग एग्जिट कर करके 3% के आसपास निकल जाएंगे। 2022 में भी 3%, 2023 में भी 3%, और आप जाके 2021 में भी देख लीजिएगा, वहाँ भी आपको शायद 4% के आसपास निकला है, ठीक है। उसमें 2021 में क्या हुआ है कि ट्रेलिंग एग्जिट हुआ है आपका, ठीक है। ट्रेलिंग एग्जिट हुआ है, मतलब 3% हमारा प्रॉफिट जा चुका है, उसके बाद अचानक से घटने लगा है और वहाँ से हमारा एग्जिट हो गया। तो अब नेक्स्ट कल के लिए क्या ट्रेड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम ट्रेड अभी बना रहे हैं ये ट्रेड हम भी लेंगे, और इसका जो भी रिजल्ट होगा, जैसे हम एक बजट स्ट्रैटेजी बताए हैं इंट्राडे का, एक्सपायरी का, वो उसका रिव्यू हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब कंप्लीट हो जाएगा वो। और उसके साथ साथ ये जो अभी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं इसका भी रिव्यू करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि दोनों मिला के क्या परसेंटेज प्रॉफिट बनता है बजट के आसपास वाले जो स्ट्रैटेजी हम बताए हैं उसमें, ठीक है। लाइव हम लोग देखेंगे। चलिए, तो हम लोग जल्दी से स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। ये कब का स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ये हम लोग कल के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बना रहे हैं अब फरवरी का 8 फरवरी यहाँ पर चूज़ करेंगे, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट एक्सपायरी में करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी में करना है। अब हम लोग को क्या करना है, एक मंथली स्ट्रैंगल लेना है। मंथली स्ट्रैंगल कहाँ पे लेना है, 100-150 रुपये के आसपास या 0.5 डेल्टा के आसपास, ठीक है। तो जल्दी से 150 के आसपास हम लोग ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें भी रेंज कितना बना है, इधर 3% और इधर 3.1%। बीच में जो लॉस है वो हमको दिख रहा है 0.8%, ठीक है। और 0.8% के बाद इधर जो है रेंज अच्छा खासा दिख रहा है। हमारा अगर व्यू सही गया तो ये विक्स क्रैश होगा, और ये विक्स क्रैश होने से हमारा जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली 3% के आसपास चला जाएगा, ठीक है। अब आगे बताने से पहले थोड़ा सा हम बता दें, जो लास्ट वर्कशॉप था मेरा वो कंप्लीट हो गया, मतलब वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और उसमें
जो भी स्ट्रैटेजीज हम लोग सीख रहे हैं वो बहुत मतलब जितने लोग भी सीख रहे हैं वो बहुत कंसिस्टेंट हैं। वीकली स्ट्रैटेजीज मेनली और मंथली स्ट्रैटेजीज मेनली, और जो एल्गोज पे करते हैं वो मेनली, ठीक है। तो 3 चीज़ है, मंथली, वीकली और एल्गो, ठीक है। इंट्राडे के लिए एल्गो, मंथली और वीकली, ये शानदार चलता है। थोड़ा सा डिटेल आपको जानना हो, यहाँ पे वेबसाइट पे आके देख सकते हैं कि बेस्ट क्या क्या हम आपको सीखने को मिलेगा वर्कशॉप में। बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट वीकली स्ट्रैटेजी, इसके बारे में टेलीग्राम में आपको थोड़ा सा जो जिस वीक में जितना रिटर्न बनता है उसका थोड़ा सा हम परसेंट वाइज थोड़ा सा शेयर करते हैं। उसके बाद 3 मंथली स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे। एक मंथली स्ट्रैटेजी में 100% विन भी है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको आपका एग्जीक्यूशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। कम से कम आप अगर ऑप्शन सेलिंग 3, 4, 5 साल से कर रहे हैं तब आप उसमें हर महीने क्लोज कर सकते हैं ग्रीन में, ठीक है। क्योंकि ये सबका बस का बात नहीं है। जो थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा है, अगर वो एडजस्टमेंट को अच्छे से सीख गया तो वो एक्यूरेसी अपना बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी में। उसके बाद वर्किंग पीपल का वीकली और मंथली स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे। वीकली का एल्गो भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एल्गोज में हम लोग बहुत अच्छा मास्टर क्लास करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंट्राडे स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, एक्सपायरी, उसके बाद इवेंट, लीप्स और डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। थोड़ा सा आगे डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में एक वीडियो आपको हम डाल देंगे जिसमें डिटेल में हम बताएं कि वर्कशॉप में क्या बताते हैं, ठीक है। आप वो जाके वीडियो आप लोग देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एनरोल करने के लिए, ठीक है। वीडियो के नीचे फर्स्ट लिंक जो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वो वर्कशॉप का लिंक होगा लाइव, जो कि 45 डेज़ बाद स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि वो अभी वाला जो वर्कशॉप था वो कंप्लीट हो गया उसका रजिस्ट्रेशन। अगर आप उसमें स्टार्ट करना चाहते हैं तो सेकंड लिंक जो है वो रिकॉर्डेड वर्कशॉप है। रिकॉर्डेड वर्कशॉप अगर आप लेते हैं तो डायरेक्टली आप अभी जो करंट बैच चल रहा है उसी में आप ऐड हो जाएंगे। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते जाएगा और आप लाइव बैचेस जो होंगे, मतलब लाइव क्लासेस जो होंगे अभी के करंट बैच में जो चल रहा है उसमें आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। इंटरेस्टेड है तो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब हम लोग स्ट्रैटेजी पे जल्दी से आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम भी सिर्फ एक लॉट में ही ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हम पिछले 1 हफ्ता से ही कुछ सोच रहे थे कि कुछ बनाया जाए ऐसा जो विक्स पे काम करे और ऐसा कुछ काम करे। तो हम लोग इसमें आयरन काउंटर बनाया है ताकि ब्लू लाइन फ्लैट रहे, पहला चीज़, और स्ट्रैंगल बनाया है ताकि हमको क्या मिले, विक्स क्रैश का फ़ायदा मिले, ठीक है। और मंथली बना रहे हैं तो हमको ज़्यादा रेंज बड़ा मिलेगा, पहला चीज़, और दूसरा चीज़ की विक्स का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो सब इसमें जो जो चीज़ हम ऐड किए हैं ना वो हम ट्रायल मेथड पे नहीं किए हैं, ऐसे हम नहीं किएंगे ट्रायल कर लिए और ये बना लिए। पहले कॉन्सेप्ट सोचे कि हाँ विक्स क्रैश करेगा, जो जो चीज़ें होगा उसके बेस पे क्या अच्छा सेट हो सकता है। तो ये डायरेक्टली एक ही सेकंड में ये आइडिया आ गया, ठीक है। तो देखते हैं कल कैसा परफॉर्म करता है। या नेक्स्ट कम से कम 8 फरवरी तक हम इसको होल्ड करेंगे। 8 फरवरी तक जो भी होगा हम आपको वीडियो बना के और हम अपडेट दे देंगे। यहाँ पे हम लोग सेव कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे निफ्टी बजट स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब इसको हम लोग रिव्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए इतना ही वीडियो था, और थोड़ा सा ये रॉ वीडियो था क्योंकि जल्दी हमको वीडियो अपलोड करना था। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये कॉन्सेप्ट तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, कल के बाद अगर वीडियो देखते हैं तो इस स्ट्रैटेजी को मत डालिएगा। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं जब अगर वो विक्स तब तक क्रैश कर चुका है तब तो बिल्कुल मत डालिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो फ़ायदा लेने वाले हैं जिस चीज़ का, आप लोग फिर वो फ़ायदा ले नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।